नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कबीरदास की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तुलसीदास की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और केशवदास के संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम अपने चैनल पर ऐसे ही ट्रिकी वीडियो हर एक काल की रचनाओं को, कवियों और लेखकों के रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो हिंदी साहित्य आसानी से याद करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहले है कबीरदास की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ट्रिक क्या है? होली आने का शब्द सुनते ही, जब होली आने का शब्द सुनते ही सभी सखियाँ कब रक्त बसंत बन गया। होली आने की शब्द सुनते ही सखियाँ कब रक्त बसंत बन गया। रक्त ये बुरा जीवन कब बसंत में बदल गया, पता ही नहीं चला। तो होली आने का से क्या हो गया? तो होली अगम कबीरदास की रचनाएं हैं। होली अगम कबीरदास की रचनाएं हैं। शब्द भी कबीरदास की रचना है। शब्द से शब्द, सुनते ही से सुख निधान भी कबीरदास की रचना है। सखिया से क्या हुआ? साखी भी कबीरदास की रचना है। कब से कबीर बीजक, तो बीजक का 3 भाग है। साखी बीजक का 3 भाग है। पहला है साखी को संस्कृत भाषा में साक्षी भी कहते हैं। साखी का तत्सम रूप साक्षी भी है। साखी शब्द और रामायणी। कबीर बीजक का 3 भाग है। पहला है साखी शब्द और तीसरा है रामायणी। रक्त भी कबीरदास की रचना है। अब बसंत बन गया, तो बसंत भी कबीरदास की रचना है। कितना आसान ट्रिक है। होली आने का शब्द सुनते ही सखियाँ कब रक्त बसंत बन गया। तो होली अगम, शब्द से शब्द, सुनते ही से सुख निधान कबीरदास की रचना है। सखिया से साखी और कब से कबीर बीजक के 3 भाग हैं। साखी शब्द रामायणी और रक्त, तो रक्त से रक्त भी कबीरदास की रचना है। और बसंत बन गया, तो बसंत भी कबीरदास की रचना है। कैसी लगी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेखक की रचनाओं को देख लेते हैं। केशवदास की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो क्या ट्रिक है? केशवदास की रचनाओं को याद करने का क्या ट्रिक है? और हमारे सेशन में साहित्य याद हो जाता है। छद्म भेष वाले रसिक राम कवि और रतनवीर बिटप देवता के यहाँ जस प्राप्ति के लिए नंगे पैर गए। जो छद्म भेषधारी रसिक राम थे, आजकल सभी बाबा लोग कैसे हैं? छद्म भेषधारी हैं, नकली पाखंड को बनाए रखे हैं। तो छद्म भेष वाले रसिक राम कवि और रतनवीर बिटप देवता के यहाँ जस प्राप्ति के लिए नंगे पैर गए। तो छद्म भेष वाले से छंदमाला केशवदास की रचना है। रसिक से रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। राम से रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। कवि से कवि प्रिया केशवदास की रचना है। रतन से रतन बावनी केशवदास की रचना है। वीर से वीर सिंह देवचरित केशवदास की रचना है। बीटप से विज्ञान गीता केशवदास की रचना है।
यहाँ जस प्राप्ति के लिए तो जहांगीर जस चंद्रिका। केशवदास की रचना है। नंगे पैर गए तो नख सीख। नख सीख भी केशवदास की रचना है। तो किसना आसान ट्रिक है। छद्म भेष वाले रसिक राम कवि। रसिक, जो रसिक व्यक्ति कौन होते हैं, जो गीत गुनगुनाते रहते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं, उन्हें रसिक व्यक्ति कहा जाता है। तो राम कवि एक मनुष्य हैं जो रसिक स्वभाव वाले हैं, आज छद्म भेषधारी हैं। तो छद्म भेषधारी रसिक स्वभाव वाले राम कवि और उनके साथी रतनवीर बिटप देवता के यहाँ जस प्राप्ति के लिए नंगे पैर गए। बिटप देवता के यहाँ वर मांगने के लिए, जस प्राप्ति के लिए क्या किए, नंगे पैर गए। तो छद्म भेष से छंदमाला, रसिक से रसिक प्रिया, राम से रामचंद्रिका, कवि से कवि प्रिया, रतन से रतन बावनी, वीर से वीर सिंह देवचरित, बिटप से विज्ञान गीता और यहाँ जस तो जहांगीर जस चंद्रिका। प्राप्ति के लिए गए नंगे पैर तो नख सीख। यह इतने सारे केशवदास की रचनाएं हैं। तो कैसी लगी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बार और दोहरा लेते हैं। छद्म भेष वाले रसिक राम कवि और रतनवीर बिटप देवता के यहाँ जस प्राप्ति के लिए नंगे पैर गए। तो छद्म भेष वाले से छंदमाला, रसिक से रसिक प्रिया, राम से राम चंद्रिका, कवि से कवि प्रिया, रतन से रतन बावनी, वीर से वीर सिंह देवचरित और बिटप से विज्ञान गीता और जहाँ जस से जहांगीर जस चंद्रिका। प्राप्ति के लिए नंगे पैर गए तो नखशिख। यह भी कवि केशवदास की रचनाएं हैं। तो इतने सारी रचनाएं केशवदास की हैं। 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो यह आसानी से केशवदास की संपूर्ण रचनाएं आप सबको याद हो जाएगी और इससे पक्का 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में केशवदास की रचनाओं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास रचना जी के विशेष आग्रह पर हमने तुलसीदास की रचनाओं को ट्रिक बनाने की कोशिश किया है। उन्होंने कमेंट किया था कि मैम तुलसीदास और कबीरदास से संबंधित रचनाओं को ट्रिक बना दीजिए, तो हमने बनाया है। तो चलिए तुलसीदास की रचनाओं को, संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ट्रिक क्या है। पार्वती, बैरागी राम और जानकी की। पार्वती जो थी वह बैरागी राम और जानकी की, मतलब राम और सीता की। राम क्या कहे थे, जब बन गए थे तो बैरागी भेष में गए थे। तो पार्वती जी बैरागी राम और जानकी की रामचरित सुन विनय कर बार बार गीत दोहे गाती कवि की तरह चल दी। कवि की तरह क्यों आया है कि बार बार विनय की। शंकर जी खूब मना कर रहे हैं। रामचरित सुनाए थे तो राम का बहुत गुणगान किए थे शंकर जी। पार्वती जी को जब रामचरित सुनाए थे भगवान शंकर, तो पार्वती जी बहुत उत्सुक थी राम जी से मिलने के लिए कि आखिर वो कैसे भगवान है कि मेरे इष्ट देव उनकी आराधना करते हैं। तो उनको जब देखी मुनि भेष में, बैरागी भेष में, तो पार्वती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करी, बैरागी राम और जानकी की रामचरित सुनकर बार बार विनय कर कि शंकर जी मना कर रहे थे कि वो सच ही देवता हैं, लेकिन वो मानी नहीं। बार बार उनसे विनय करके गीत दोहे गाती हुई कवि की तरह चल दी। कवि की तरह क्यों चल दी कि कवि की तरह उनसे पूछताछ करने, परीक्षा लेने, शास्त्रार्थ करने चली गई। तो पार्वती बैरागी राम और जानकी की रामचरित सुनकर
विनय कर बार बार गीत दोहे गाती कवि की तरह चल दी। तो देखिए पार्वती से क्या हुआ, पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना। बैरागी से क्या हुआ, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना। राम से तो राम आज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास की रचना। और राम को एक बार और ले लीजिए तो राम लला नाचू है, राम लीला नहीं है, राम लला नाचू है, राम लला ये सिर्फ ल है। बार बार तो बार बार से विनय कर। हाँ, जानकी से क्या हुआ, राम से राम लला नाचू और जानकी से जानकी मंगल। रामचरित सुनकर तो रामचरित से रामचरित मानस। विनय कर तो विनय कर से विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। बार बार से क्या हुआ, बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। गीत गाती हुई तो गीतावली, दोहे गाती हुई तो दोहावली, कवि की तरह चल दी तो देखिए कवितावली। कितना आसान ट्रिक है ना, कवि की तरह चल दी तो क्या हुआ, कवितावली हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं कि कितना अच्छा ट्रिक है। देखिए ट्रिक देखिए क्या है। पार्वती बैरागी राम और उनकी पत्नी सीता को जानकी की रामचरित सुनकर, उनकी जीवन चरित्र सुनकर विनय कर बार बार गीत दोहे गाती कवि की तरह चल दी। तो देखिए पार्वती से पार्वती मंगल, बैरागी से वैराग्य संदीपनी, राम से राम आज्ञा प्रश्नावली और राम लला नाचू। जानकी से तो जानकी मंगल, रामचरित सुन तो रामचरित मानस तुलसीदास की रचना। विनय कर तब विनय पत्रिका, बार बार तब बरवे रामायण, गीत गाती तो गीतावली, दोहे गाती तो दोहावली, कवि की तरह चल दी तो कवितावली। इतनी सारी रचनाएं किसकी है, तुलसीदास की हैं। तो आशा है यह ट्रिक पसंद आया होगा और ऐसे ढांसू ट्रिक देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी लेखक की रचनाएं आप लोगों से याद ना होती हो तो उनकी संपूर्ण रचनाओं को हम ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस लेखक का नाम दर्ज कर दीजिएगा। हम ज़रूर ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक प्रेषित करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।